ममता बनर्जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा जनमत से नहीं बल्कि वोटों की लूट से जीती है। उन्होंने कहा कि ईवीएम की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। इसके बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कैसे भाजपाइयों ने ईवीएम के साथ खेला किया है। गाजी न्यूज चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। अगर आप नतीजों को देखोगे, 1 लाख वोट पाकर के आप मुरादाबाद का देखिए, 1,47,000 वोट पाने वाला, काउंटिंग रोक दी गई 2.5 घंटे, उसका 700 दूसरे प्रत्याशी को जिता दिया गया। नेटवर्क का आप देखिए, आप धामपुर का रिजल्ट देखिए, तो मैं कई ऐसे परिणाम बता सकता हूँ कि परिणाम क्या हुए हैं वहाँ। ओबीसी फैक्टर भी सर काम किया है क्या? देखिए, स्वाभाविक है, कोई प्रत्याशी किसी पार्टी का लड़ेगा तो कुछ न कुछ वोट पाएगा। सवाल वो नहीं है, सवाल ये कि बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपना क्या था कि संविधान बचे। बाबा साहब का सपना क्या है कि लोकतंत्र से हमारा देश चले, संविधान से देश चले। उन्होंने क्या किया? सुनने में तो आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने अंदर ही अंदर बीजेपी से हाथ मिला लिया। इसलिए समाजवादियों को, जो हर मौके पर मैंने कहा कि समाजवादियों को अब अम्बेडकरवादियों को साथ लेना पड़ेगा और अम्बेडकरवादियों को साथ जोड़ करके एक नई लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ओवैसी जी को लेकर क्या कहना है आपका? वो देखिए, स्वाभाविक है, किसी पार्टी, देखिए लोकतंत्र है, हर दल लड़ेगा और लड़ता है दल, स्वाभाविक है, कुछ बोल भी पाएगा। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल दूसरा है। तो सर 2024 में कुछ नए नेता शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि हरा दिया उन्होंने बीजेपी। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। बहस केवल इतनी है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव के जो परिणाम आए उन पर बहस न हो, इसीलिए कश्मीर फाइल्स रिलीज कर दी गई। तो 2024 में नए साथी जुड़ेंगे सर? दिया गया, इसके पीछे क्या? मुझे खुशी है ये सवाल आप पूछ रहे हो। भारतीय जनता पार्टी अगर जातिवादी करे, भारतीय जनता पार्टी अपनी सूची अगर जाति के हिसाब से दे तो वो कहते हैं ये सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अगर अपनी सीटें घोषित कर दे तो बोलते हैं ये जातिवादी लोग हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग किसको कहा जाता है, जातिवादी किसको कहा जाता है? भारतीय जनता पार्टी की सूची अगर देखोगे तो आप पाओगे किनको उसमें। अगर यही हमारे अगर गिने जा रहे हैं समाजवादियों के, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को अपने भी गिन के बताने चाहिए कि वो उन्होंने किसको टिकट दिया। और कई जगह सुनने में आया है कि जहाँ माफिया लोगों को जिताना है वहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नहीं लड़ा रही। सर तय हो गया कि यहाँ एमएलए रहेंगे या एमपी? ये सवाल, क्योंकि आप भी आजमगढ़ के पत्रकार हो, ये महत्वपूर्ण सवाल पूछ लिया। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या करूँ मैं? सर हम लोग क्या सांसद रहे आप? हम लोग तो वही हैं। सांसद आप रहेंगे? अच्छा, मैंने कभी सभी अपने वरिष्ठ नेताओं के बीच ही बात रखी और क्योंकि निर्णय होने से पहले, निर्णय करने से पहले कम से कम इन लोगों की भी राय सामने आ जाए। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग विचार दिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के हित में और पार्टी के हित में जो होगा वो फैसला होगा। अच्छा सर, ओम प्रकाश जी को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है, हालांकि उन्होंने खंडन कर दिया लेकिन फिर भी चर्चाएं जारी हैं। होली के दिन बीजेपी के लोगों ने इस तरह का काम किया है तो कहा जाता है ना कि बुरा न मानो होली। इसलिए बीजेपी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी न्यूज़ प्लांट कर सकते हैं। और आप अगर अपने सीनियर जर्नलिस्टों से पूछोगे तो जितनी भी अफवाहें फैलाई जा रही थी वो बीजेपी के कुछ लोग जाने माने थे, वो फैला रहे थे अफवाह। ये तानाशाही सरकार है। बीजेपी सरकार खुलेआम ट्रकों में भरकर ले जाई जा रही थी ईवीएम मशीन। परिणाम आने के 10 दिन बाद हो गया बड़ा खुलासा। यूपी विधानसभा के चुनाव परिणाम को आए हुए 10 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन इस परिणाम को लेकर उठता हुआ विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और रह रहकर विपक्षी पार्टी के नेता इस जीत को लोग के मत से मिली जीत न बताकर
ईवीएम से मिली जीत करार दिया है। और ये सच भी है कि जिस प्रकार से चुनाव के पहले सपा के पक्ष में लहर बनी थी, उसके मन मुताबिक सपा को सीटें नहीं मिली हैं। स्वयं अखिलेश यादव भी ईवीएम में हुए धांधली के संदेह को लेकर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच की मांग कर चुके हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से गाड़ी में भरकर ईवीएम ले जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया में काफी धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग ट्रकों पर चढ़े हुए हैं और ईवीएम को हाथ से उठाकर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि ये देखिए, ये मशीन पकड़ी गई है। साथ में ही कुछ लोग भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद भाजपा खेमे में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों ने हमला करना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि यह भाजपा की जीत नहीं बल्कि ईवीएम की जीत है। वोट में तो सपा की ही जीत हुई है। ज्ञात हो कि इसके पहले ममता बनर्जी भी ईवीएम में धांधली को लेकर आरोप लगा चुकी हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ईवीएम की फॉरेंसिक जांच तक कराने की बात कह डाली। ममता बनर्जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा जनमत से नहीं बल्कि वोटों की लूट से जीती है। उन्होंने कहा कि ईवीएम की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। इसके बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कैसे भाजपाइयों ने ईवीएम के साथ खेला किया है। आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप गाज़ी न्यूज़ चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा।